मैं आज आपको सैम्पल प्रॉब्लम 7 ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो सैम्पल प्रॉब्लम है ये क्लास 9th की साइंस की एस चांद की बुक, ये एस चांद की बुक है जिसमें पेज नंबर 64 और चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये आपको एस चांद की बुक में आपको पेज नंबर 64 में ये सैम्पल प्रॉब्लम आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 20 ग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हमें ये बताना है कि किसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ग्रेटर फोर्स किसका है, विच कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए और बीच में लगा हुआ है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर, जिसका पहला जो ऑब्जेक्ट है देखिए मास बोला ना 10 ग्राम मास, 10 ग्राम मास मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पहला ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बात किया गया, देखिए और लिखा हुआ है। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम, ठीक है ना। तो 10 ग्राम मास हो गया और एक्सेलरेशन कितना बता रहा है उस ऑब्जेक्ट का, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन क्यों बता रहा है इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया है, एक्सटर्नल फोर्स। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या मूव करेगा, मूविंग कंडीशन में हो जाएगा, और जब वो मूव करेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वो एक्सेलरेशन यहाँ दिया गया है। अब वो जो ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उस पर कितना फोर्स लगाया गया है हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है इसका, ठीक है। क्योंकि बिना फोर्स के तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास 10 ग्राम दिया हुआ है, बिना फोर्स के तो ये मूव तो करेगा नहीं, और जब मूव ही नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन कहाँ से प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन तो बता दिया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की। तो 10 ग्राम मास का है, एक ऑब्जेक्ट है 10 ग्राम का, उसमें एक्सेलरेशन इतना प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि फोर्स लगाया गया है तभी। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है कि एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा और करके बता रहा है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका मास है 20 ग्राम मास, और वो जो ऑब्जेक्ट 20 ग्राम मास वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है इसको भी, इसमें भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया तभी तो मूव कर रहा है, और जब मूव करेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो वो यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हमें बताना है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में किसका सबसे ज़्यादा फोर्स इसमें लगाया गया है, किसका सबसे ज़्यादा फोर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या फाइंड करना है, दोनों में किसका सबसे ज़्यादा फोर्स यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट का फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। जिसमें कि मास जो होता है वो केजी में होता है और एक्सेलरेशन जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए, तब अब फोर्स क्या होता है, फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और न्यूटन और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसमें भी मास केजी में ही होना चाहिए, मास जो है केजी में ही होना चाहिए, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि केजी और इंटू मास पर सेकंड स्क्वायर, यही यूनिट होनी चाहिए, केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट जब रहेगा तब जो फोर्स होगा वो तभी वो न्यूटन में आएगा। तो यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो सबसे पहले केस फर्स्ट हम लेके चलते हैं। केस फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका कि मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, मास कितना दिया हुआ है, एम कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, और ए एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये पहला वाला ऑब्जेक्ट है, उसका मास ये है और एक्सेलरेशन ये है। तो फोर्स हमें पहले फाइंड करना है और फिर दोनों ऑब्जेक्ट का फोर्स निकाल देंगे, जिसका ज़्यादा फोर्स होगा तो वही आंसर होगा। यहाँ पर हमें यही फाइंड करना है। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बता दिया कि यहाँ मास केजी में होना चाहिए और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो एक्सेलरेशन की यूनिट तो सही है, लेकिन मास यहाँ पर ग्राम में है, तो यहाँ पर हमें मास को केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 kg जो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है, ये तो आपको पता ही है। तो 1 kg 1000 ग्राम के बराबर है, तो 1 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा, जस्ट ये 1000 क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा। तो ये 1 ग्राम जो है हमारा, ये एम नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ये 1 ग्राम, 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 1 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा, जस्ट ये 1000 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 ग्राम जो है इतने केजी के बराबर है, तो हमारा कितना ग्राम दिया हुआ है 10 ग्राम। तो 1 ग्राम इतने के बराबर है, तो 10 ग्राम कितने के बराबर होगा, तो 10 जस्ट इसमें इंटू कर देंगे। तो 10 इंटू 1/1000 यहाँ पर हो गया केजी। तो ये हो गया ना हमारा केजी में कन्वर्ट। तो हमारा देखिए ये एक जीरो और ये एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो गया 1/ नीचे कितना बच रहा 100 kg। तो ये हमारा क्या है 10 ग्राम। तो हमने जब 10 ग्राम को, ये देखिए मास दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन में दिया 10 ग्राम, तो जो हमारा 10 ग्राम जो मास है उसको जब हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो वो ये आएगा। तो अब हमारा देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया मास केजी में होना चाहिए, तो देखिए मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो हमारा मास आया है केजी में वो क्या है 1/100 kg।
यही आया है। एक्सेलरेशन की यूनिट भी सही दी हुई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एकदम सही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना 1/100 इंटू एक्सेलरेशन कितना 5, ठीक है। अच्छा, केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब ये यूनिट इंटू करेंगे तो मैंने बता दिया कि केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन के बराबर होता है। मतलब कि जो भी यूनिट बनेगा फोर्स का वो न्यूटन होगा, और न्यूटन होने के लिए मास आपका केजी में होना चाहिए और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन की यूनिट होनी चाहिए, तभी ये न्यूटन होगा। तो फोर्स की यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पे आ गया हमारा, इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा, ये क्या है हमारा 5/100। अगर हम इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो क्या आएगा, ये आएगा, ये देखिए 5/100 है तो पॉइंट में 0.05 आएगा, यही तो आएगा ना। इसको अगेन अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो 5/100 को जब आप डेसिमल में लिखेंगे तो ये आएगा, ये तो इतना तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। ये हो गया, देखिए डिवाइड करेंगे 100 से तो 2 0 है, तो 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। तो यहाँ पर इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ये आएगा 0.05 न्यूटन। तो ये पहले वाले ऑब्जेक्ट का हो गया। केस सेकेंड एक और ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास दिया हुआ है 20 ग्राम m। मास को मैं m से डिनोट कर रही हूँ, दिया हुआ है 20 ग्राम, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए आपका मास जो है ग्राम में है। मैंने बता दिया कि मास जो है, अगर आप हमको क्या यूज़ करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तभी फोर्स आएगा। यहाँ मास केजी में होना चाहिए। तो मैंने आपको सब समझा ही दिया है कि 1 kg जो होता है, जो हमारा 1 ग्राम होता है वो कितने केजी के बराबर होता है, 1000 kg के बराबर होता है। ये मैंने सब समझा दिया है कैसे आया है। तो हमें यहाँ पर ये जो ग्राम है इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम इतने केजी के बराबर होता है, तो 20 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा, जैसे इसमें 20 इंटू कर देंगे, ये हो गया, तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये एक 0 और एक ये 0 कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास 2 अपॉन नीचे क्या 100 kg। तो ये हमारा मास आ गया, हमने मास को केजी में कन्वर्ट कर दिया। अब हम निकालेंगे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारा केजी में क्या आया, ये आया है 2/100 इंटू, देखिए मैंने इसको कैंसिल नहीं किया है, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि नीचे 100 है तो हम इजिली पॉइंट में लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना है, ये देखिए 2 है, और हमारा मास जो है केजी में कन्वर्ट हो गया, केजी, और इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन के बराबर होता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 2 4/100। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता था, मैंने कैंसिल नहीं किया, क्योंकि देखिए यहाँ डिनोमीटर में 100 है, केवल सिर्फ 100 है, तो हम इसको इजिली पॉइंट में लिख सकते हैं। तो पॉइंट में लिखेंगे तो क्या आएगा, 0.04 हो जाएगा ना इजिली फोर्स। ये देखिए आ गया ना, इसलिए मैंने इसको कैंसिल नहीं किया, क्योंकि डिनोमीटर में 100 है, ठीक है, और कोई नंबर तो है नहीं, 100 रहे चाहे 1000 रहे, तो इजीली आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर हमें बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है किसका ज़्यादा फोर्स है, ठीक है ना। तो किस में ज़्यादा फोर्स लगाया गया है, तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका लगाया है, पहले वाले का 0.05 न्यूटन, पहले वाले का ये है। यानी कि जो हमारा मास जो है 10 ग्राम वाला मास है उसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है। ग्रेटर फोर्स देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ग्रेटर फोर्स ऑफ 0.05 न्यूटन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेटिंग ए 10 ग्राम मास। यानी कि 10 ग्राम, मैंने बता दिया ना, ये जो पहले वाला जो निकाला है मैंने केस फर्स्ट, उसमें आया यही तो ग्रेटर है ना। 0.05 बड़ा है कि 0.04, ये बड़ा है 0.05, तो इसका फोर्स ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इस ऑब्जेक्ट के, जिसका कि मास 10 ग्राम है। इस 10 ग्राम के ऑब्जेक्ट में हम इतना फोर्स लगाएंगे तब इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।